हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग जिसकी लंबाई 35 इंच की है, चेस्ट 34 इंच, कमर 30 इंच का, हिप जो है 37 इंच है, शोल्डर 14.5 इंच, सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 8 इंच। पूरा मेजरमेंट बॉडी से लिया गया है। किस तरह से कटिंग करनी है चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सिंपल कुर्ती कटिंग, ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो शुरुआत हम किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये पेपर लिए हुए हैं। मैं पेपर पे आप लोगों को ना पूरा फर्मा बनाने के लिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप सिंपल कुर्ती का फर्मा बना सकते हो। ये एज इट इज़ पूरा का पूरा फार्मूला आप डायरेक्ट कपड़े पर अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं। तो एक स्केल लेंगे, पहले सीधा निशान लेंगे जैसे, और उसके बाद हाफ इंच नीचे एक और निशान लेंगे। अब यहाँ पर हम टोटल लेंथ का निशान लेंगे। तो लंबाई 35 इंच की है। अब यहाँ पर देखना किस तरह से लंबाई में मार्जिन लिया जाता है। पहली बात तो इस तरह से शोल्डर पे टेप रखना। अब लंबाई यहाँ पे 35 इंच का है तो 35 का पहले निशान लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे 1.5 इंच टोटल मार्जिन देंगे, जिसमें से हाफ इंच आपका शोल्डर दबाव पे जाएगा और 1 इंच फोल्ड होगा, ठीक है। तो ये इतना मार्जिन रहेगा। अब ये वाला निशान आपको सीधा कर लेना है, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं वापस ऊपर की साइड में। तो शोल्डर पे जैसे आप देखेंगे 34 का चेस्ट है, इसमें हम ओनली 2 प्लस करते हैं 36 के हिसाब से 5.5 इंच पे आर्म होल का निशान। तो आर्म होल के लिए सीधा निशान पहले लेंगे। अब देखना 34 इंच का चेस्ट है, 2 इंच हम प्लस करेंगे 36 के हिसाब से, यहाँ पे 5.5 इंच पर ये निशान लेते हैं जिसपे हम आर्म होल मेज़र करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें कमर का जो मेज़रमेंट लेंगे वो हम लेंगे 14 इंच पे, और हिप का जो मेज़रमेंट लेंगे वो 20 इंच पर, ठीक है। तो ये तीनों निशानों को सीधा सीधा इस प्रकार से आगे बढ़ा लेना है। यहीं पर हम चेस्ट, कमर और हिप को नापेंगे। तो ये सीधे सीधे निशान है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखना। बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो अभी देखना यहाँ पर मेज़रमेंट कैसे डालते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो पहले तो ऊपर की साइड में आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे गला, शोल्डर, आर्म होल, ये सब सेट कैसे करना है। सबसे पहले गला कितना लेंगे, 2.5 इंच का। तो ये इस प्रकार से 2.5 इंच का गला। अब उसके बाद आपको देखना है शोल्डर कितना है। तो शोल्डर कितना है, 14.5 इंच का ये टोटल शोल्डर है। 14.5 का आप कितना होगा, 7.25। लेकिन पीछे का गला 8 इंच डीप है तो यहाँ पे हम 1 इंच माइनस कर देंगे। ये इस तरह से 1 इंच शोल्डर को टोटल माइनस कर दिए। अब ये हमारा एक्यूरेट शोल्डर 6.25 हो गया। यहाँ पर भी ये 6.25 का निशान, ठीक है। दोनों निशान इस प्रकार से मिला देना है। जैसे ये दोनों निशान इस तरह से हमने मिलाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्म होल को हाफ इंच पहले डाउन करेंगे। ये इस तरह से अंदर की तरफ आर्म होल हाफ इंच डाउन करना है। अब ये जैसे ही डाउन किए, फिर चेस्ट, कमर, हिप और दामन 4 निशान आपको लगाने हैं। फिर बाकी चीज़ें देखेंगे, या फिर अगर आप ऊपर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो गले को आप पहले बना सकते हैं। जैसे गला यहाँ पर हमने 2.25 इंच का लिया, और जब भी डीप गले बनाएंगे तो हम शोल्डर को ना गले की तरफ हल्का सा झुकाते हैं। तो ये इस तरह से डाउन कर देना है डीप गलों में ओनली, बाकी में सभी में आर्म होल की तरफ ये डाउन होता है। तो ये पीछे पल्ले का और सामने पल्ले का दोनों शोल्डर इस तरह से डाउन कर दें, और उसके बाद गले का शेप देंगे। तो गला सामने का 7 इंच का है, ये इस प्रकार से 7 इंच का निशान लगाएंगे और स्केल ले करके इस निशान को सीधा पहले मिला लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, गले का फैलाव जो कि नीचे लगभग 2.25 इंच का लेंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर से मिला करके यहाँ पर जो भी आप गले का शेप देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली गोल गले का शेप देते हैं, ये इस तरह से गोल गले का शेप। अब इसके बाद गला पैटर्न जैसे ही आपने तैयार किया, फिर आप चेस्ट को नापेंगे। चेस्ट को जैसे नापते हैं, यहाँ पर दिखना 34 इंच का चेस्ट है, इसमें 3 इंच हम लूज़ ऐड कर देते हैं, 3 इंच कर देते हैं, चलो। तो यहाँ पे 37 होगा, ठीक है। अब 37 का सीधा सीधा आपको चौथा हिस्सा लेना है। तो ये कितना होगा, 9.25 इंच। तो 9.25 का निशान लगा दिए, ये ऐसे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 इंच का अलग से सिलाई मार्जिन देंगे, ठीक है। अब यहीं पर हम आर्म होल्स को देखते हैं। तो आर्म होल कैसे सेट होगा, पहली गोलाई जो हम देते हैं वो 1 इंच की दूरी से देते हैं। तो ये इस प्रकार से नाप के 1 इंच पे राउंड शेप देना है।
ये ऐसे, और उसके बाद ये इस तरह से एक और निशान लगाना, और ये जो निशान लगाना है आपको 1.25 इंच के गैप में लगाना है, और ये आपका पीछे पल्ले का आर्म होल गोलाई होगा जो इस तरह से राउंड होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आर्म होल की। अब आते हैं कमर पे। कमर कितना है 30 इंच का, यहाँ पर भी हम 3 इंच लूज़ रखेंगे, 33 हो जाएगा, 33 का चौथा हिस्सा लेंगे। ठीक है, 3 इंच बॉडी मेज़रमेंट की लूजिंग है। अब यहाँ पे चौथा हिस्सा लेंगे, 33 का चौथा हिस्सा होगा 8.25, ये निशान लगा दिए। फिर 1.5 इंच का हम देंगे सिलाई मार्जिन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम हिप पर। तो हिप जो है ना वो 37 है, यहाँ पर हम 2 इंच की लूजिंग डालेंगे जो कि बॉडी मेजरमेंट की लूजिंग है, ये हो जाएगा 39, 39 का चौथा हिस्सा लेंगे, 9.25 इंच का हिप का निशान लगाएंगे। और हिप पे जो सिलाई मार्जिन लेते हैं वो केवल 1 इंच का लेना है, हर एक साइज़ के लिए कॉमन रहेगा। हर एक साइज़ के लिए 2 इंच की लूजिंग हिप पे कॉमन रहेगी। ठीक है, और एज इट इज़ निशान आपको यहाँ पर लगाना है जो कि दामन का लगेगा, तो 9.25 और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा, ये मार्जिन है समझो। अब इन निशानों को मिलाना है। मिलाने के लिए आप एक बड़े स्केल का यूज़ करेंगे और इस तरह से इन निशानों को मिला देना है। मार्जिन वाला भी फिटिंग वाला भी दोनों निशान मिलाते चलना है। ये हिप से दामन और उसके बाद हिप से कमर, फिर कमर से चेस्ट। ठीक है, तो ये एक बेसिक ड्राफ्टिंग होती है सिंपल कुर्ती की, इस तरह से आपको करनी है। और डायरेक्ट कपड़े पर आप कर सकते हैं। पेपर कटिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें बहुत क्लियर तरीके से समझ में आए। और अगर आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से इसी तरह के पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं सिंपल कुर्ती की, तो डिस्प्ले पे हमारा जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी हम इसको कटिंग करके निकालते हैं, फिर पीछे का गला अलग से काटेंगे। तो ये इस प्रकार से हमने काट के निकाला। अब देखो हमने पेपर डबल फोल्ड लिया था, है ना, तो एक पल्ला जो नीचे का है वो हम पीछे पल्ला बनाएंगे और ऊपर के पल्ले को फ्रंट बनाएंगे। तो देखो कुछ कट्स लगाने, जैसे गले का कट हो गया, ये चेस्ट का कट हो गया, सब फिटिंग के कट्स है ना। ये कट्स बहुत काम आएंगे जब आप सिलाई करोगे, तो इन्हें मिला करके सिलाई करना होता है। तो ये सब कट्स आपको लगा लेना है। और उसके बाद दोनों पेपर हम अलग अलग करेंगे। तो दोनों पेपर जब अलग अलग करोगे तो फ्रंट में क्या करना है, तो गले की कटिंग करनी है और आर्म होल को छांटना है, ये 2 चीज़ें करनी है। और शोल्डर को भी छांटना है। यस, पीछे पल्ले का शोल्डर 1/2 इंच बड़ा लिया जाता है सिंपल कुर्तियों में या कोई भी कुर्तियों में। पीछे पल्ला आपको 1/2 इंच बड़ा लेना है, केवल कॉलर वाले पैटर्न्स में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लेते हैं, बाकी सभी में 1/2 इंच बड़ा। अब उसके बाद ये गले को इस तरह से काट देना है। ये हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं सिंपल कुर्तियों में आस्तीन की कटिंग बिल्कुल सेम तरीके से होगी जैसे कि ब्लाउज में होती है या बाकी कुर्तियों में होती है। तो आस्तीन कटिंग इस वीडियो में मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। आस्तीन कटिंग के लिए पर्टिकुलर जो हमारी वीडियोज़ है वो आप देख सकते हैं। आस्तीन कटिंग दिलीप टेलर्स या आस्तीन कटिंग टेलरिंग गुरुजी इस तरह से आप लिखोगे तो वीडियो आपको हमारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे पीछे का जो गला है वो देखते हैं। 8 इंच गले की गहराई रखनी है, तो ये 8 इंच का निशान लगा दिए और उसके बाद ये इस प्रकार से मिला देंगे। फिर हाँ, यहाँ पर हम गले की चौड़ाई जो नीचे रखना है वो 3 इंच लगभग रख देते हैं। और उसके बाद इस निशान को मिला करके यहाँ पर भी हम सिंपल गोल गले का ही शेप देंगे। तो ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से जब आप पेपर पे कटिंग सीखेंगे, इससे आप डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग नहीं करेंगे तो कपड़ा ख़राब होने का भी टेंशन आपको नहीं रहेगा और आपका फर्मा भी बन जाएगा अगर आप इस तरह से बनाना चाहेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप लोग इस तरह से पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर चल रहा है, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी पे सिंपल कुर्ती, कॉलर वाली कुर्ती, इसके पेपर कटिंग आप आराम से मंगा सकते हो। 100% उसमें फिटिंग की गारंटी होती है। ये पीछे का पल्ला हो गया, सामने पल्ला मैंने आप लोगों को काट के बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।